द्वारका का वैभव देखकर सुदामा को साहस नहीं हुआ था कि उन चिड़ों का उपहार द्वारकाधीश को अर्पित करे। वे उसे अपनी बगल में दबकाए दुबकाए सिकुड़े जा रहे थे, किंतु कन्हई कहीं ऐसे मानता है। इसने पूछ लिया, भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है, क्या कहते सुदामा? उन्होंने मस्तक झुका लिया। उनका मस्तक झुका और श्री कृष्ण का हाथ पड़ा। यह आप बगल में क्या दुबकाए हैं? सुदामा ने और दवाई पोट ली। जिसे श्री कृष्ण खींचना चाहे कोई दबा सकेगा, रोक सकेगा कोई? मोहन ने खींचा, जीर्ण वस्त्र फट गया, चिड़े नीचे पाद पीठ पर और भूमि पर बिखर गए। ओहो, यह भेजा है भाभी ने उपहार। इतने उत्तम चिड़े जैसे महीनों का काल का मारा क्षुधातुर अन्न पर टूट पड़े। उस आतुरता से श्याम सुंदर पर्यंक से भूमि पर उतरा और उन चूड़ों को समेटने लगा। पाद पीठ पर, भूमि पर, जहाँ अपने ही नहीं सेवकों तक के पैर पड़ते हैं, वहां गिरे बिखरे चिड़े त्रिभुवन का स्वामी कंगाल के समान आतुरता से समेट रहा था। समेट लेने तक का धैर्य भी पूरा नहीं था इसमें। एक मुट्ठी समेट कर इसने मुख में डाली। तत्पयंग माम विश्व में ते पृथुकतंडुला। प्यारे मित्र, ये परम स्वादिष्ट तुम्हारे चिड़े मुझ विश्व रूप को तृप्त कर रहे हैं। आप इतने मुग्ध, इतने प्रभावित है कि संपूर्ण समष्टि को चिड़ों का भाग दे रहे हैं। मुझ विश्व रूप को ये तृप्त कर दे रहे हैं। साधारण व्यक्ति भी स्थिर स्वच्छ स्थान पर बैठकर भोजन करता है। खड़े खड़े, चलते फिरते, अस्त व्यस्त भोजन करना सामान्य शिष्टता के भी विपरीत है। शास्त्र की मर्यादा के तो विपरीत है ही, किंतु जब कोई अत्यंत आतुर हो जाए, शिष्टता मर्यादा उसे स्मरण रहती है। न हाथ धोया न पैर, भूमि पर बिखरे अपवित्र चिड़ों को समेटकर मुख में डाल लिया और उन्हें चबाते चबाते फिर समेटने लगे। दूसरी मुट्ठी भर ली। एक मुट्ठी विश्व रूप को तृप्त कर चुकी। विश्व का संपूर्ण वैभव सुदामा का हो चुका। अब दूसरी मुट्ठी महारानी रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। मित्र का लाया यह उपहार उनके आराध्य को इतना स्वादिष्ट लगा है कि उसका एक कण प्रसाद उन्हें भी तो चाहिए। उन्हें कहाँ भरी मुट्ठी मिलती है? 16 सहस्त्र 108 में बंटने पर एक कण ही तो उनके भाग में आएगा। पांडवों के दूत बनकर गए थे हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र की प्रेरणा से दुर्योधन ने स्वागत की वह प्रस्तुति की थी जो उसने कभी किसी के लिए नहीं की। दुर्योधन पराया नहीं था। अंततः उसकी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह हुआ था श्री कृष्ण पुत्र सांब के साथ। उसे अधिकार था समधि का सत्कार करने का, किंतु जब उसने भोजन विश्राम की प्रार्थना की, आपने दो टूक कह दिया। इस आतिथ्य की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। दुर्योधन, धन्यवाद की बात क्यों? यह तो कर्तव्य है हमारा। आप पधारे। श्री कृष्ण, सुयोधन, मनुष्य यदि क्षुधा से मर रहा हो तो कहीं भोजन कर लेता है, अन्यथा वहां भोजन करता है जहां प्रेम हो। प्रेम मेरे प्रति आप में नहीं है और क्षुधा से मर मैं नहीं रहा हूँ। श्री कृष्ण भूखे नहीं थे ऐसी बात नहीं है, दूर से आए थे। पता नहीं मार्ग में अल्प आहार भी किया था या नहीं, बहुत करके नहीं किया था। डटकर भूख लगी थी, किंतु दुर्योधन का अन्न नहीं खाना था, इसलिए नहीं खाया। अन्यथा इतनी भी प्रतीक्षा नहीं कर सके कि वहीं उपस्थित विदुर जी को साथ लेकर उनके घर जाते। विदुर जी लग गए धृतराष्ट्र को समझाने में और श्री कृष्ण का रथ विदुर के घर की ओर दौड़ चला। चाची, चाची, बहुत भूखा हूँ। द्वार पर रथ से कूदे और दूर से ही पुकार लगाना प्रारंभ कर दी। शाम का स्वर भी कहीं छिपता है। वह मेघ गंभीर स्वर श्रवणों में पड़ा और विदुर पत्नी भूल ही गई कि वे स्नान करके उठी है। वस्त्र उन्होंने अभी पहने ही नहीं, वे वैसे ही दौड़ी। द्वार खोला। उनकी अवस्था देखते ही श्री कृष्ण ने अपना उत्तरीय उनके शरीर पर डाल दिया। चाची, बहुत भूखा हूँ। पदवंतन करते हुए भी एक ही रट। विदुर पत्नी ने लाकर आसन पर बैठाया। घर में तत्काल और कुछ तो था नहीं, पके केले थे। उठा लाई और सम्मुख बैठकर खिलाने लगी। वे भाव विवल, उन्हें अपने शरीर की ही सुधि नहीं, तो यह कैसे पता लगता कि वे केले का गूदा फेंकती जा रही हैं और छिलके भी श्री कृष्ण को देती जा रही हैं। बड़े मधुर, बहुत स्वादिष्ट हैं ये। श्री कृष्ण बड़े उल्लास से चबाए चले जा रहे हैं वे छिलके।
श्याम सुंदर घर गए हैं यह पता चलने पर विदुर जी को भी पहुंचने की त्वरा तो हुई ही। महाराज धृतराष्ट्र को कहकर वे लगभग पीछे पीछे ही आए। द्वार से घर में प्रवेश करते ही जो दृश्य दिखा, 2 क्षण को चरण ठिठक गए। समीप आकर पत्नी को झिड़क दिया, तो श्री कृष्ण को खिला क्या रही है, ला दे केले मुझे और जाकर वस्त्र पहन। विदुर पत्नी का अब शरीर का ध्यान आया। केले विदुर जी के हाथ में देकर वे संकोच से वस्त्र बदलने चली गई। विदुर जी ने केला छीलकर गूदे वाला भाग दिया श्री कृष्ण चंद्र के कर में। चाचा जी, केला मीठा तो है किंतु वह स्वाद नहीं जो छिलकों में था। श्री कृष्ण ने केले खाते हुए कहा, मुझमें वह प्रेम जो नहीं है जो इस पगली में था। विदुर के नेत्र भर आए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रघुनाथ की रुचि का वर्णन करते हुए कहा है, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई तब तह कही सवरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाई। अयोध्या के महाराजाधिराज का अपना राजभवन ही छोटा नहीं था। उमड़ते हुए अगाध स्नेह सागर की मूर्तियां कौशल्या, सुमित्रा आदि माताएं और भाई, फिर अवध का कौन अभागा होगा जो अपने घर में अपने सम्राट का आतिथ्य करने को उत्सुक न हो। अनेक बार भगवती अरुंधति श्री रघुनाथ को भाइयों समेत आमंत्रित करती थी। कभी आमंत्रण आता था कैकेयी नरेश का, कभी सुमित्र देश का और कभी दक्षिण कौशल का। मित्र भी तो थोड़े नहीं थे। जनकपुर का तो स्वत ठहरा अवध के कुमारों एवं अपनी कन्याओं को बार बार बुलाकर उनका सत्कार करने का। श्री रघुनाथ को एक ही बात, एक ही धुन, वैसे तो परम संकोच निधान है। जो सम्मुख आया बड़े प्रेम से आरोग्य। स्वाद जैसे श्री राम को पता नहीं, किंतु जब कोई बार बार आग्रह करके पूछे भोजन कैसा लगा, खूब स्वादिष्ट बना या नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम असत्य तो बोल नहीं सकते। वे कहते हैं भोजन बहुत स्वादिष्ट, बहुत मधुर, बहुत प्रिय लगा, किंतु क्या। वन में माता शबरी ने बेर खिलाए थे। जो स्वाद, जो माधुर्य उन बेरों में मुझे मिला था, वह माधुर्य तो फिर नहीं मिला, फिर कहीं मिला नहीं। आप जानते ही हैं कि वस्तु में स्वाद नहीं होता। कोई पदार्थ स्वादिष्ट हुआ नहीं करता। स्वाद होता है रुचि में। जिसकी जैसी रुचि उसे वैसा पदार्थ स्वादिष्ट लगता है। कुछ लोगों को भोजन में मिर्च मसाला खटाई ना हो तो भोजन सर्वथा स्वाद लगे। कुछ को मिर्च असह्य लगती है। मेरे कई मित्र दूध में अधिक चीनी चाहते हैं। अधिक चीनी पड़े तो दूध मुझे अप्रिय हो जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मीठा बहुत खाते हैं, किंतु दूध में थोड़ी सी चीनी डालो तो वे दूध पी नहीं सकते। अब श्री राम या घनश्याम की रुचि कैसे। इन्हें पदार्थ प्रिय नहीं लगते। पदार्थ खट्टा है या मीठा, कड़वा है या कसैला, यह इनकी रचना नहीं पहचानती। पदार्थ देने वाले के अंतर में प्रेम कितना है, इसके अनुसार इनकी जीभ को वह पदार्थ प्रिय या अप्रिय, मधुर या कटु लगता है। परम भक्ता कर्माबाई अपने गोपाल लाल को बड़े प्रातः खिचड़ी का भोग लगाया करती थी। स्नान पूजन पीछे पहले उठते ही खिचड़ी चढ़ा देती। उनका भोला नन्हा गोपाल इसे सवेरे सवेरे ही भूख लग जाया करती है। इसे भोग लगाकर तब निश्चित मन से स्नान आदि करती वे। उनका शरीर श्री वृंदावन में छूटा। मुझे एक महात्मा ने बतलाया, कर्माबाई का शरीर छूटने के कई दिन पीछे तक उनकी कुटिया से किसी बालक के रो रो कर पुकारने का स्वर पड़ोसियों को सुनाई पड़ता रहा। बालक रो रो कर पुकारता था, मैया मैया री, मैं भूखा हूँ, मुझे खिचड़ी दे। मैया गोलोक पहुंच गई, किंतु वृंदावन की उस कुटिया में मैया के हाथ की खिचड़ी का स्वाद जो गोलोक के अधीश्वर की रचना को लगा तो उनकी सर्वज्ञता भूल गई। उन्हें वह कुटिया खींच लेती थी और रो रो कर सर्वेश्वर पूर्ण काम आत्माराम उस खिचड़ी की पुकार करता था। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल है। पदार्थ की मात्रा नहीं और पदार्थ की जाति नहीं, आप क्या दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, इसे नंद नंदन के नेत्र नहीं देखते। इसे दिखता है आपके हृदय का प्रेम, और यदि वह प्रेम आप में है, श्याम अनंत है ना, इसे सब अनंत ही दिखता है।
एक दल तुलसी का, वह भी ना सही, एक चुल्लू जल, और उसको तो वह इतना महान, इतना मूल्यवान मानता है कि इसे सोचता नहीं कि उसके बदले यह क्या दे दे। उसके बदले यह अपने आप को भक्तों के हाथ बेच देता है, सदा सदा को भक्त का अनुचर बन जाता है। यह रसिक शेखर स्वयं कहता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम मश्नामी प्रेतात्मन है। पत्र, तुलसी दल, फल, फूल या जलमल, जो कुछ भी मेरा भक्त मुझे देता है, भक्त के उस उपहार को मैं खाता हूँ। केवल खाता ही नहीं, प्रियात्मन है अश्नामी, बड़ी एकाग्रता से, तन्मय होकर, बड़े स्वाद से रस ले लेकर खाता हूँ। धन्य है वे जो कन्हई को कुछ दे पाते हैं, भिक्षा के सही। सुदामा के समीप 4 मुट्ठी चूड़े तो थे, जिस अपने इस मयूर मुकुटी सभा को समर्पित करने के लिए। अब भाग्य तो यहाँ है कि वे भी नहीं है, भिक्षा मांगी नहीं जाती, और जो कुछ है मोहन का ही दिया है, उसी ने जो स्वयं जुटाया। किंतु मैं या आप ऐसी वस्तु पाएंगे कहाँ जो श्री कृष्ण की ना हो। कन्हई के दान के बिना तो कुबेर भी कंगाल है। श्री कृष्ण को कहा स्मरण रहता है कि उसने किसे क्या दिया। उसी का पटुका उसी के कंधे से उठाकर 2 क्षण बाद सखा फिर उसके कंधे पर रख देते हैं, तो यह पटुके को छूकर उठाकर देखता है, सखा ने कैसे सुंदर पटुका दिया मुझे, यह तो तेरा ही पटुका है, कोई कहकर देख ले। कहा, मोहन तत्काल अस्वीकार कर देगा, मेरा पटुका इतना सुंदर कहाँ था, यह तो मेरे मित्र का है, उसी ने दिया है मुझे, उसी की वस्त्र उससे देनी है। और यह मैया यशोदा का लाल इतना सरल है कि उसे आपका उपहार मानकर ही ग्रहण करेगा। उस उपहार को इतना इतना बहुमूल्य मानेगा कि इसे कभी नहीं सूझेगा कि उपहार के बदले क्या क्या कितना कितना देने पर प्रत्युपकार पूर्ण होगा। एक दूर्वा दल, एक किसलय, एक पुष्प, 2 बूंद जल, कुछ भी, किंतु प्रेम से, हृदय के सच्चे प्रेम से दिया प्रेमोपहार तो श्री कृष्ण अनंत अनंत समझकर ग्रहण करता है और अपने को भी देकर समझता है, मैंने तो कुछ दिया नहीं। कहा, मैंने तो कुछ नहीं दिया इस असीम अनंत प्रेम के प्रति।